एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और अब आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आज हमारा फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है। आई होप सो, ठीक है, थर्ड ही है आई थिंक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कूलाम का नियम कवर किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जाइए देखिए, उसके बाद आगे की चीजें आपको समझ में आएगी, नहीं तो दिमाग से बाहर जाएंगी। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाली हूँ बेटा, जो कि इस चैप्टर का आधार है। फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युत यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसे आवेश और विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, ये हमारा चल रहा है। और इसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं कवर करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिनके बिना आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। जिसमें पहला आता है बेटा विद्युत क्षेत्र। आपको जानना होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है, जैसा कि इसके नाम में भी है। दूसरा है बेटा विद्युत क्षेत्र के बाद हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। तीसरा हम समझेंगे इसी में द्विध्रुव आघूर्ण को, द्विध्रुव आघूर्ण। और लास्ट में हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा ये चार टॉपिक है मेन, और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन कवर करेंगे इसी से रिलेटेड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले हम इन चारों डेफिनेशंस को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, पहला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, चैप्टर का शुरुआत ही है आवेश। तो अगर कहीं किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है, कोई भी आवेश, जैसे यहाँ मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, अगर कहीं किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा है तो ये आवेश एक निश्चित क्षेत्र तक ही बेटा अपना प्रभाव दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि इतने एरिया तक ये अपना प्रभाव दिखाएगा, अर्थात इतने एरिया में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इतने एरिया में अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब कोई बिंदु आवेश अपने चारों ओर जितने भी क्षेत्रफल तक या जितने भी एरिया तक अपना प्रभाव दिखाएगा, उसे ही कहा जाता है बेटा विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। क्या बोला मैंने, विद्युत क्षेत्र क्या है। तो माना किसी बिंदु पर कोई आवेश है, इसके चारों ओर जहां तक किया आवेश अपना विद्युतीय प्रभाव दर्शाएगा। कहने का मतलब इतने क्षेत्र में अगर कोई धनावेश आया तो ये उसे प्रतिकर्षित करे, और ऋणावेश आया तो आकर्षित करे। मतलब या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण उनके बीच में हो, तो जहां तक ये अपना प्रभाव दिखाएगा उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। दो लाइन में आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। आगे दूसरी डेफिनेशन है बेटा विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, FEI। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इसको समझने से पहले आप ये समझो, डाइपोल यानी कि द्विध्रुव। अब मान लो कहीं पर कोई दो आवेश पास पास रखे हैं, दो बिंदु हैं ये A और B। दोनों बिंदु पर अलग अलग आवेश हैं, एक पर है प्लस Q, दूसरे पर है बेटा माइनस Q। एक पर है प्लस Q और दूसरे पर है माइनस Q। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, जब दो बराबर Q है, इधर भी Q है, अगर Q का मान 1 है तो इधर भी Q का मान 1 ही होना चाहिए। तो जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के, मतलब एक अगर धनावेश है तो दूसरा होगा ऋणावेश, जब ये दोनों पास पास रखे हैं, जब ये दोनों पास पास रखे हैं तो इस प्राप्त निकाय को, इन दोनों आवेशों से मिलकर बने निकाय को ही कहा जाता है बेटा
विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत के द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम हमेशा 2a मीटर लेते हैं। इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों लेते हैं 2a या 2l मीटर। कहने का मतलब ये आवेश आधी दूरी तक अपना प्रभाव दिखाएगा, दूसरा आवेश भी आधी दूरी तक अपना प्रभाव दिखाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो सेंटर में एक बिंदु हम मान सकते हैं। आवेश से O बिंदु तक की दूरी a, फिर इस आवेश से O बिंदु तक की दूरी a, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी 2a मीटर। अब ध्यान से विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा सुनिए और लिखिए भी कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, आवेश कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। प्रकृति कैसी होनी चाहिए? विपरीत, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस हो, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, तो प्राप्त निकाय को ही बोला जाता है बेटा विद्युत द्विध्रुव। जब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा तो एक ही आवेश के बारे में देखा, जब हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा तो हमारे पास दो आवेश आ गए और दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है? अलग अलग है। इस निकाय को ही क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब तीसरी डेफिनेशन यहां से है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। इसको मुझे लिख के बताना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि आपको ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, फिल इन दी ब्लैंक में, और आगे इसके मात्रक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चौथी डेफिनेशन मैं लिख दूंगी आगे, लेकिन थर्ड डेफिनेशन को मैं आपको लिख के अच्छे से समझाती हूँ। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है समझिए। मैंने अभी बोला था बेटा कि आपके पास दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश, एक माइनस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू, तो दूसरा माइनस क्यू है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, दूरी है 2a मीटर, तो प्राप्त निकाय को हमने बोला था विद्युत द्विध्रुव। क्या बोला था बेटा? विद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित ये जो अंदर बना है ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव। अब आप लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित, द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश, कोई एक आवेश और कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश, तो एक आवेश आप ले लो Q, और आवेशों के बीच की दूरी जो कि है 2a, इन दोनों के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा रो से दर्शाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को रो से दर्शाते हैं। दोनों में से कोई एक आवेश लेना है बिना प्रकृति के जो कि है Q, और दोनों के बीच की दूरी है 2a, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होगा रो बराबर Q इंटू 2a। रो द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल है, Q है दोनों आवेशों में से उपस्थित कोई एक आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों का गुणनफल ही होता है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण। यहीं से अगर हम इसका मात्रक निकालें, किसका? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो मुझे बताओ आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम, बीच में है इनटू, दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा बेटा द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। और बाई चांस आपसे किसी ने विमीय सूत्र पूछ लिया
ठीक है, बाई चांस आपसे किसी ने विमीय सूत्र पूछ लिया तो मुझे बताइए आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT, धारा गुणित समय से AT निकल के आता है, इनटू है इनटू, फिर दूरी के लिए L, जब इन तीनों को साथ में लिखोगे ना तो क्या आएगा, M0 है, L1 है, T1 है और A भी 1 है। L1 T1 A1 किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को बेटा द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होगा कूलम इंटू मीटर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे मैं पूछूंगी, आगे ये लगेगा और जब लगेगा तो आपको याद आएगा कि हाँ मैम ने वहां बताया था, हमने ध्यान से नहीं नोट डाउन किया या नहीं लिखा। तो छोटी से छोटी बारीक से बारीक डिटेल आपके बहुत काम की है। मेरी आपसे यही विनती है कि एक भी छोटी सी चीज को आपको स्किप नहीं करना, ताकि बाकी आगे की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सब कुछ आपके समझ में आ गया। अब आगे जो हमें पढ़ना है ना वो है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैं आपको बताऊंगी, फिर उसका सूत्र हम निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका ऐसा ही मात्रक भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक थम्स अप कर दो, सबको समझ में आ गया। 3 चीजें मैं अभी तक आपको बता चुकी हूँ। पहला है बेटा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और तीसरा है द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक मोमेंटम। तीनों मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, बहुत धीरे धीरे बड़े प्यार से, और मैं यही उम्मीद करूंगी कि सबको समझ में आया। ठीक है, अब चौथी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 4th नंबर की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये आपको तब समझ में आएगी जब आप कूलाम का नियम पढ़ के आओगे अच्छे से। ठीक है, क्यों, तो सुनो। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु पर अगर कोई आवेश है तो उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। ये रहा विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में क्या हुआ कि इस आवेश से इस विद्युत क्षेत्र में क्या है, ये बेटा विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में हमने कहीं किसी दूसरे बिंदु पर कोई दूसरा आवेश रखा, माना यहां माने हमने Q0। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र तब बना जब इसके अंदर क्या है, आवेश है। यहाँ पे आवेश क्या है, +Q। अब मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु है और इस बिंदु पर हम एक और आवेश रखा मानते हैं, तब दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा बेटा, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल। और अगर दोनों धनावेश हैं तो यहाँ जो बल लगेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बोलती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक आवेश नहीं, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक आवेश नहीं, एक्चुअली मैं मिस्टेक कर रही हूँ। हाँ, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आरोपित बल, ये है विद्युत क्षेत्र और इसमें किसी बिंदु पर आरोपित बल। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आरोपित बल क्या लगा रहे हैं हम उस बिंदु पर, बल, और उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के अनुपात को
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोला है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु यानी कि बिंदु P, इस पर क्या लग रहा है बेटा, बल, आरोपित बल और उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। ठीक है, आरोपित बल और रखा परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात ही होता है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो उस बिंदु पर जो बल लग रहा है वो पता करो, जो परीक्षण आवेश आपने क्षेत्र में लाके रखे हो उसको अनुपात में लिखो, जो भी मान प्राप्त होगा वही होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता को E से दर्शाते हैं और इसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश, मतलब जैसा बल लगेगा वैसे ही तीव्रता की दिशा होगी। प्रतिकर्षण बल तो तीव्रता की दिशा दूर जाती हुई, आकर्षण बल तो तीव्रता की दिशा पास आती हुई। लेकिन दोनों ही स्थितियों में लग रहा है बल, बल को दर्शाते हैं F से, परीक्षण आवेश क्या रखा माना है हमने, Q0, और तीव्रता को दर्शाते हैं बेटा E से, जो कि एक सदिश राशि है क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है। तो तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बल बटे परीक्षण आवेश यानी कि F/Q0। जब इसी से हम इसका मात्रक निकालते हैं ना, इससे हम इसका SI मात्रक निकालते हैं, तो बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, बटे आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका SI मात्रक होता है। और अगर CGS मात्रक की बात करें तो CGS मात्रक होता है क्या, CGS मात्रक होता है क्या, न्यूटन बन जाएगा डाइन और कूलाम बन जाएगा स्थैत कूलाम। ठीक है, स्थैत कूलाम, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का CGS पद्धति में मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत सिंपल चीज है। जब आपने विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखा माना तो परीक्षण आवेश और अंदर उपस्थित आवेश दोनों के बीच में लगने वाला बल और क्षेत्र में उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात ही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता को E से दर्शाते हैं, बल F, परीक्षण आवेश Q0, तो सूत्र बनेगा E बराबर F/Q0। इसी से हम इसका मात्रक निकालते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, बीच में है बटे, आवेश का कूलाम तो न्यूटन प्रति कूलाम या डाइन प्रति स्थैत कूलाम, ये है SI और ये है CGS पद्धति में इसका मात्रक। और अगर बाई चांस कहीं अटक भी गए, ठीक है, तो एक बार वापस पीछे करके देख लेना, आपको चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर, जो जो मैंने समझाया आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया है। 3-4 चीजें हमने कवर कर लिए हैं इतनी देर में, विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चारों टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं और आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आए हैं। ठीक है, अब जब आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ ली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ ली, तो मुझे इसी सेम डायग्राम से आपको एक क्वेश्चन समझाना है, जो कि है बेटा बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्या है, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए भागने की जरूरत नहीं है। इतने छोटे छोटे से लेक्चर में मैं काफी चीजें कवर कर देती हूँ, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है और वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, चीजें उनके लिए आसान है, तो वो वीडियो को लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। एंड इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। वी नीड योर सपोर्ट, क्योंकि अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके लिए फ्री हैं।
हमको कोई सैलरी इसकी नहीं मिलती, अभी कोई भी फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बेटा वो अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन है बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और इसमें आपको हेल्प लगेगी कूलाम के नियम की। देखना, माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। क्यों रखा है? क्योंकि हमको शुरू में ही बोल दिया बिंदु आवेश के लिए क्या निकालनी है, हमें तीव्रता। तो माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे कुछ दूरी पर, तो वो कुछ दूरी जो है बेटा वो है आर दूरी, कुछ दूरी जो है वो है आर दूरी। तो माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर बेटा हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसीलिए हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। क्योंकि तीव्रता की परिभाषा ये बोलती है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल और परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को ही हमने अभी क्या बोले थे, तीव्रता। तो आपको यहाँ पर परीक्षण आवेश मानना ही पड़ेगा, तभी दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा, बल, और तभी हमें क्या मिलेगी, तीव्रता मिलेगी। तो देखो, बिंदु O पर उपस्थित आवेश और परीक्षण आवेश के बीच में क्या लगेगा, बल, और वो बल लगेगा किसके अनुसार, कूलाम के अनुसार। तो सिंपली हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल किसके अनुसार, कूलाम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल यानी कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। लेकिन इस नियम में सेम, इस नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक को नहीं छेड़ना। Q1 की जगह हमारे पास आवेश है बेटा Q इंटू Q2 की जगह हमारे पास आवेश है Q0, और बटे में दूरी है R, और यहाँ पर भी दूरी है R, तो बटे में है क्या, R स्क्वायर, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। देखिए, अभी बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल हमने किसके अनुसार निकाला, कूलाम के अनुसार, जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर दूरी थी दो आवेशों के बीच की, यहाँ पे भी दूरी R है तो R स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन Q1 और Q2 की जगह आवेश क्या है, Q और Q0, तो यहाँ रहेगा Q और Q0 बटे में R स्क्वायर, और मात्रक होता है क्या, न्यूटन। अब जब आपने बल निकाल लिया तो किंतु तीव्रता की परिभाषा से, कौन सी तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं E बराबर होता है F अपॉन Q0, यही होता है। F का मान कहां से रखेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से F का मान निकालो, तो F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटे में R स्क्वायर, ये F का मान है, इसके बटे में Q0 है तो बटे में Q0,
ये जब ऊपर जाएगा तो सेकंड बटे में जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंचता है। तो इतना लंबा ना करके क्यू नॉट को यही बाजू में आप लिख सकते हो, क्योंकि पलटने के बाद वैसे भी ये यही आना है। तो जब आपने देखा कि क्यू नॉट नीचे है, पूरा डेरिवेशन जैसे का तैसा, ऊपर भी क्यू नॉट नीचे भी क्यू नॉट, बचा क्या बेटा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है क्यू और बटे में है आर स्क्वायर। और चूंकि ये हमने तीव्रता निकाले हैं तो तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। और यही है बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यही बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आपको सीधे हेडिंग देनी है, क्वेश्चन लिखना है, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद कीजिए। साइड हेडिंग रहेगी आपकी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। फिर आप बनाएंगे डायग्राम, फिर आप लिखेंगे चित्रानुसार माना बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु है पी, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसीलिए हम बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। तब बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश के बीच लगने वाला बल या आरोपित बल किसके अनुसार, कूलाम के अनुसार। प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसके अनुसार, कूलाम के अनुसार। बल का सूत्र ये होता है, लेकिन आवेश यहाँ अलग थे तो हमने क्यू और क्यू नॉट लिख दिए। ये मात्रक न्यूटन समीकरण 1 बल का सूत्र निकला, लेकिन हमें निकालनी है तीव्रता, और तीव्रता की परिभाषा बोलती है कि E बराबर होता है F/Q0। F का मान आप समीकरण 1 से रख सकते हैं, बटे में है क्यू नॉट, ऊपर का क्यू नॉट नीचे का क्यू नॉट कैंसिल, जो बचा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है बेटा क्यू बटे में आर स्क्वायर। और चूंकि ये तीव्रता है तो तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। 4 चीजें मैंने आपको बता दी, एक तो कुछ डेफिनेशंस और बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, तो आई होप इतना सब जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैडम यहाँ से हमें चीजें समझ में नहीं आ रही आप, और क्योंकि हम इसके बाद वन शॉट भी लेके आएंगे चैप्टर्स के, तो वहां पे हम चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ जो चीजें छूटी हुई रहेंगी, ऐसा लगेगा कि नहीं बच्चे को ये समझ में नहीं आया, तो हम बिल्कुल बेटा एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं। हम सारे स्टूडेंट्स की डिमांड को तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन जितनों की हो पाती है उतनी सबकी करते हैं। अभी एग्जाम टाइम में काफी बच्चों ने डिमांड की, डिमांड के अनुसार उनको लेक्चर्स मिले और उससे उनको फायदा भी मिला। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला और उन्होंने शेयर भी किया, और रिजल्ट भी हम शेयर करेंगे फिर हमारे ऑनलाइन बच्चों के भी और ऑफलाइन वाले बच्चों के भी। तो ऑफलाइन बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वे कर सकते हैं। समझ में अगर आया हो आपको कंटेंट और लगा हो कि चीजें अच्छी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप सपोर्ट कर सकते हो बेझिझक। इतना तो है कि अगर हम किसी से ज्ञान ले रहे हैं और हम कैपेबल हैं तो हम भी उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है कि शेयर नहीं कर रहे हो, करना चाहिए। ठीक है, शेयर करोगे आपके दोस्तों के साथ तो आपको भी वो थोड़ा सा वो करेंगे कि नहीं यार चलो ये हमको काम की बातें बताता है, सिर्फ इधर उधर की चुगली करने से अच्छा है कि उसको सपोर्ट करो बुद्धि विवेक से। ठीक है, जो उसके काम का कंटेंट है उस तक पहुंचाओ। हो सकता है वो हम तक ना पहुंचा हो, आपकी हेल्प से हो सकता है वो हम तक पहुंच जाए। तो प्लीज सपोर्ट करो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, ख्याल रखिए अपना।